ओम शांति। 25 मई 2023 ईश्वरी महावाक्य। मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें माया की परवाह नहीं करनी चाहिए। भले कोई पुरुषार्थ में यह विघ्न डालती है, परंतु बाप को अच्छी रीत याद करने से माया के सब तूफान उड़ जाएंगे। अभी तुम्हारा बच्चों बाप शिव पिता तुमको लायक बनाने आए हैं, परंतु तुम बच्चे जब अपने शिव पिता की श्रीमत पर नहीं चलते, जब तुम अपनी मत और परमत पर चलते हो, तो माया तुम्हें नालायक बना देती है। याद रखो मेरे बच्चों, तुम जब श्रीमत पर चलोगे तब तुम श्रेष्ठ बनोगे। अब शिव पिता अपनी पहली श्रीमत बच्चों को देते हैं। कहते हैं, बच्चों, अपनी बुद्धि से तुम्हारे देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बाप को अर्पण कर दो। यानी अर्पण करना ही बलि चढ़ाना है। एक बाप को ही अपना बनाओ और बाकी सबसे ममत्व मिटा दो। क्योंकि बच्चों, यह सब यहाँ जो चीज़ें हद की हैं, तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं जानी हैं। बेहद का बाप ही शिव पिता सभी जन्मों में तुम्हारे साथ रहता है। फिर शिव पिता ने कहा, बच्चे, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। एक शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है, उसका नाम रूप बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप मनुष्यों से बिल्कुल न्यारा है। बच्चों, तुमको रात दिन नशा रहना चाहिए कि हम ईश्वर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान बने हैं। शिव बाबा हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई मनोराज्य भाग्य हमारी बना रहे हैं। शिव पिता आए हैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने। फिर भी माया तुम्हारी नाक पकड़कर एकदम मुंह नरक की तरफ घुमा देती है। इसलिए बच्चों, तुम्हें माया से बहुत खबरदार यानी होशियार बनना है। योग से आत्मा की ज्योति तुम्हें जगानी है, यानी आत्मा को पावर देनी है। जैसे शरीर को पावर हम भोजन करने से देते हैं। शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को पावर जब मिलेगी जब हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद करते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा, अपना और दूसरों का कल्याण बच्चों करना है तो सर्विस में लग जाना है। कहीं भी जाओ, बुद्धि रहना चाहिए। हमें जो भी आत्मा मिलेगी उसको हमें बाबा का परिचय ज़रूर बताना है। सबको यह बताओ, स्वर्ग का रचयिता शिव परमपिता परमात्मा है, जिसे सब भगवान, ईश्वर और यीशु, अल्लाह, शिव सभी नाम से मानते हो। तुम भी उसको अपना हक यानी स्वर्ग का वर्षा यानी सुख शांति ले सकते हो और उससे अपने मन की बातें कर सकते हो। फिर शिव पिता ने कहा, बच्चों, तुमको ऐसी बुद्धि से सर्विस का शौक़ होना चाहिए कि बिल्कुल भी तुम्हारी और तुम्हारे पिता की इंसल्ट ना होवे। बाबा ने कहा, बच्चों, श्रीमत का बहुत ध्यान रखना है। बुद्धि से सभी सारी छोड़ देनी है, लेकिन यूज तो करनी है सभी। ड्रामा में तो पार्ट निभाना है तुम्हें। सबसे बोलना है, सबसे बात करना है, अपना घर गृहस्थ भी संभालना है। सिर्फ बुद्धि तुमको बाबा से लगानी है। बुद्धि मन द्वारा तार जोड़ना है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम डबल लाइट के हो फरिश्ते। तुम यहाँ भी सबका घर गृहस्थ में उद्धार करते हो और वहाँ बाबा के सगे बच्चे भी बनते हो। तो बाबा ने कहा, बच्चों, इस बुद्धि से सब कुछ छोड़ रहा है और हकीकत में कुछ नहीं छोड़ना है कि हम घर छोड़ दें
किसी से बोले ना, या किसी से वास्ता ना रखें, किसी से मतलब ना रखें, तो सभी के साथ सब पार्ट निभाते हुए तुम एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो और यही कहो कि बाबा जो कुछ तुम करा रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी मत से कुछ नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो आपकी ही श्रीमत पर चल रहा हूँ। बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि बच्चों देखो, तुम एक्टर हो, तुम इस सृष्टि के रंगमंच के हीरो हो, तुम पार्ट सबके साथ बजा कर तुम बहुत सुखी बनते हो, तुम डबल लाइट के फरिश्ते हो। बाबा ने कहा बच्चों बस यही याद करनी है कि बाबा ने हमको यह जिम्मेदारी दी है और घर गृहस्थ की संभाल करने के लिए घर गृहस्थ को कभी छोड़ना नहीं है, सबका साथ निभाना है, किसी को रुष्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबसे खुशी खुशी से बातें करनी है, बस अंदर से पहचानना है अपनी मन बुद्धि द्वारा कि यह सब हमारा एक जन्म के लिए दिखावा है। ओम शांति। बाबा ने कहा प्यारे बच्चे श्रीमत पर जरूर चलना। मेरे बच्चों ओम शांति।